जनवरी का मंथ स्टार्ट होता है, हम हमारे गोल्स पर बिना थके काम कर रहे, फुल मोटिवेशन है, सब बढ़िया चल रहा है। फाइनली वो डिसिप्लिन है हर काम को पूरा करने का। पर वही 15-20 दिन बाद ऐसा दिन आता है जब हम हमारा पहला वर्कआउट स्किप करते हैं या हम सुबह लेट उठते हैं और फिर धीरे धीरे फंस जाते हैं एक रट में। ये रट हमारे दिन और महीने खराब कर देता है और साल के एंड तक आते आते हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। 2023 के बाद मैंने अपने बहुत से दिन और महीने खराब किए हैं और मैं वो नहीं चाहता कि वो अब मेरे साथ दोबारा हो। सो इन 2025 आई वांट टू स्टॉप स्टकिंग इन द रट्स एज मच एज पॉसिबल। मैंने इस चीज़ को अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करके सीखा है, ठोकरें खा कर सीखा है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो को सीरियस होकर एंड तक देखो। वन ऑफ द मोस्ट वैल्यू पैक वीडियो होगी मेरे इस पूरे चैनल की। रट होता क्या है? रट एक ऐसा फेज या टाइम है जहाँ पर कि हमसे हमारे लाइफ में कुछ भी काम नहीं हो रहा होता है। हम वर्कआउट स्किप कर रहे हैं, हमने 1-2 महीने से मेडिटेशन नहीं किया, हम लेजी फील कर रहे हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेटेड फील कर रहे हैं, हम रैंडमली घंटों से रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब चला रहे पॉइंटलेसली। फिर हम जब रात को सोने जाते तब हम अपने आप से बोलते शिट यार फक, मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में फोकस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। और अगले दिन से फिर वही रूटीन। इस फेज को या इस टाइम को हम कहते हैं रट। इस टाइम में हम अपने आप को हेट करने लग जाते हैं, हम हमारे लाइफ को हेट करने लग जाते हैं, हम बिना किसी पर्पस के लाइफ को जीना शुरू कर देते हैं, हम डिप्रेशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग मेरे बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे एंड मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रख के कहता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें बस ये नहीं पता कि इस सिचुएशन से डील कैसे करना है, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। 2023 के पहले मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था, लेकिन जैसे ही 2024 स्टार्ट हुआ मैं भी इस रट में फंस गया था, जिसमें कि मैं लेजी फील कर रहा हूँ, मेरे से एक्सरसाइज नहीं हो रही, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली में सबसे वर्स्ट डेज में था मेरे लाइफ में। बट फिर मुझे कुछ ऐसी बात पता चली जिससे कि जो मेरा डर था कुछ ना कर पाने का, वो डर पूरा तरीके से ख़त्म हो गया और जो मेरी मोटिवेशन थी वो स्काई रॉकेट कर गई। मेरा खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इस रट का सोल्यूशन इतना आसान है, इतना ऑब्वियस है कि हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ अवर ईगो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इस रट में फंसने का। तो मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि क्या तरीका है इससे बाहर निकलने का, कैसे तुम इसे स्टार्ट होने से पहले ही खत्म कर सकोगे। मैं किस तरीके से स्टार्ट करने वाला हूँ। हाउ यू कैन एस्केप फ्रॉम द रट इन द फर्स्ट प्लेस, और इफ यू आर फेसिंग द रट राइट नाउ इन दिस सिचुएशन। तो सबसे पहली चीज़, हाउ वी कैन डील और प्रिवेंट दिस रट इन द फर्स्ट प्लेस। देखो, हमारी लाइफ की ग्रोथ की लाइन या सक्सेस की लाइन कभी सीधा ऐसी नहीं होती, बल्कि असल में ऐसी होती है जिसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तुम कभी बाहर घूमने जाओगे, तुम कभी बीमार पड़ोगे, तुमसे कभी मेहनत नहीं होगी, तुम कभी लेजी फील करोगे। इंटरनली और एक्सटर्नली द डिप्स विल कम, बट हाउ वी कैन कंट्रोल और रेस्पॉन्ड व्हेन दिस सिचुएशन अराइजेस। जनरली क्या होता है, जब हम रट्स में फंसते हैं थ्रू आउट द ईयर, हमारी ग्रोथ का ग्राफ जाता है ऊपर 5 पॉइंट से, फिर एक डिप आता है और हम फिर से 5 पॉइंट से नीचे आ जाते हैं। फिर हम मोटिवेटेड होते हैं और हम फिर से मोटिवेशन के चक्कर में एक्सरसाइज करते, मेडिटेशन करते 15-20 दिनों तक। फिर हमारा लाइफ का ग्राफ फिर ऊपर जाता है 5 पॉइंट से, और हम जब लेजी फील करते, प्रोक्रेस्टिनेट फील करते, तब वो फिर से आता है 5 पॉइंट से। तो ये जो साइकिल है वो चलती रहती है रिपीटेडली। इसी वजह से मैक्सिमम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। वो लोग स्टार्टिंग में तो स्टार्ट कर देते हैं, बट साल के एंड तक आते आते वही फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ इम्प्रोग्रेसिव वेव। अब ध्यान से सुनो, हमें पता है कि डिप्स तो आएंगे, बट वॉट इफ़ वी रेस्पॉन्ड टू दोज डिप्स इन अ सर्टेन वे, कि हम 5 से ऊपर जाए, फिर 2 से नीचे आए, फिर 5 से ऊपर जाए, फिर 2 से नीचे आए, फिर 5 से ऊपर जाए, फिर 2 से नीचे आए। दैट वुड बी ऑसम एंड वी विल मेक द सिग्निफिकेंट ग्रोथ थ्रू आउट द ईयर। स्टेप 2, हाउ टू एस्केप फ्रॉम अ रट। बहुत से लोग मेरे बातों से रिलेट करेंगे कि हम काम करना तो चाहते हैं, हम प्रोडक्टिव बनना तो चाहते हैं, बट हम कर नहीं पाते। यू नो वाई? बिकॉज ऑफ अवर ईगो। अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनना। इमेजिन मैं कहता हूँ कि अब मैं पहाड़ चढ़ूंगा और मैं पहले दिन ही सीधा माउंट एवरेस्ट चढ़ने चले जाता हूँ, पर मैं चढ़ नहीं पाता, मैं फिर से गिर जाता हूँ। मैं फिर मोटिवेटेड होता हूँ, मैं फिर बोलता हूँ कि नहीं यार मैं चढ़ के रहूँगा। फिर और एक बार मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाता हूँ, मैं चढ़ता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, मैं चढ़ता हूँ, मैं गिर जाता हूँ, बट मैं कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उतना स्किल लेवल ही नहीं ना। तो मैं अब जब तुम्हें बोलूँगा कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ने जाऊँगा, तो तुम मुझे क्या करोगे? सीधा एक चमाट लगाओगे और बोलोगे पहले छोटा पहाड़ चढ़, फिर उससे बड़ा पहाड़ चढ़, और फिर उससे बड़ा पहाड़ चढ़,
और फिर जाकर तुम माउंट एवरेस्ट चढ़ने लायक होगा। वैसे ही हमारे साथ भी होता है। हम स्टार्टिंग में ही इतने बड़े गोल्स बना लेते हैं, 50 पुशअप करूँगा, मेडिटेशन 15-20 मिनट करूँगा, फिर उसके बाद रनिंग को जाऊँगा, सुबह जल्दी उठूँगा, इतने सारे गोल्स बना लेते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं कर पाते। तुम्हें समझना होगा कि हम जब पहले इतने सारे गोल्स कंप्लीट कर लेते थे आराम से, वो अब नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि हमारी स्किल लेवल रिड्यूस हो चुकी है, वो पहले जितनी नहीं रही। तो तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हें धीरे धीरे स्टार्ट करना पड़ेगा। तुम्हें माउंट एवरेस्ट डायरेक्टली जाकर नहीं चढ़ना, तुम्हें पहले छोटे पहाड़ से स्टार्ट करना होगा। वैसे ही तुम्हें पहले ही इतने बड़े बड़े गोल्स नहीं बना लेने, तुम्हें पहले 1 मिनट मेडिटेशन करना है, तुम्हें पहले 10 पुशअप करने, सिर्फ और सिर्फ 10 पुशअप। अब मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रोग्रेसिव ओवरलोड ये एकमात्र तरीका है इस रट से बाहर निकलने का। अब आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पर। मैं तुम्हें बताऊंगा कि एग्जैक्टली मैं इस रट से बाहर कैसे निकला। मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कैसे स्टार्ट करता हूँ। वी विल स्टार्ट विद ओनली 2 हैबिट्स। यस, ओनली 2 हैबिट्स। लेट्स से मेडिटेशन और एक्सरसाइज। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस 1 मिनट मेडिटेशन करना है, बस 1 मिनट, और सिर्फ 10 पुशअप करने। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा कि नहीं, मैं तो 15 मिनट तक मेडिटेशन कर सकता हूँ, मैं तो 5-10 मिनट तक मेडिटेशन कर सकता हूँ, 10 पुशअप इतने से थोड़ी करूँगा यार, मैं तो 50 पुशअप कर लेता हूँ। और यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। देखो, तुमने 15-20 दिनों से या महीनों से एक्सरसाइज नहीं की होती है और फिर तुम अचानक से न्यू ईयर स्टार्ट होते ही गोल बनाते हो कि मैं 50 पुशअप करूँगा, मैं 5 मिनट मेडिटेशन करूँगा। तो तुम्हें बताओ ये तुमसे कैसे होगा, जबकि तुम्हारी जो प्रैक्टिस है वो छूट चुकी है। इसलिए अब मैं जो बताने वाला हूँ उससे ध्यान से सुनना। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें पहले दिन सिर्फ 1 मिनट मेडिटेशन और 10 पुशअप करने। फिर 1 हफ्ते बाद तुम्हें 2 मिनट मेडिटेशन और 20 पुशअप करने। ऑब्वियसली इसमें तुम्हारा ईगो बोलेगा कि नहीं यार, मैं इतना करूँगा, मैं तो इतना पहले कर लेता था, मैं अभी भी कर सकता हूँ, मैं करूँगा। यही तुम्हारा ईगो तुम्हें फेल कर देता है। तो यही सबसे मेन वीडियो का पॉइंट है। तुम्हें तुम्हारी मन की बात नहीं सुननी, तुम्हें तुम्हारी ईगो की बात नहीं सुननी है। ट्रस्ट मी, जस्ट डू बेयर मिनिमम 10 पुशअप्स एंड 1 मिनट मेडिटेशन और तुम सीधे तुम्हारे हैबिट ट्रैकर पर टिक कर दो। अब इससे होगा क्या? हमारा परसेप्शन बदलेगा खुद को लेकर। सबसे बड़ी जीत इसी में है। पहले तुम फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि यार भाई, मेरे से 1 मिनट मेडिटेशन नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। पर तुमने अभी 1 मिनट मेडिटेशन किया है, दैट्स अ विन फॉर यू। तुमने अभी 10 पुशअप्स किए। तुम इससे पहले कर रहे थे क्या 1-2 महीने से? नहीं। तो तुम उसको सेलिब्रेट करो, अपने आप को लेकर खुशी महसूस करो कि यार फक, मैंने 1 मिनट मेडिटेशन किया है, मैंने 10 पुशअप्स किए। और फिर तुम्हें धीरे धीरे 1 वीक के बाद उस 10 पुशअप्स को 20 पुशअप्स में कन्वर्ट करना है। 1 मिनट मेडिटेशन को 2 मिनट मेडिटेशन में कन्वर्ट करना है। ट्रस्ट मी, 1-2 हफ्ते बाद तुम अपने लाइफ में एक बहुत ज़्यादा बढ़िया चेंज को महसूस करोगे। ये मैं खुद कर रहा हूँ और अब मैं आगे जाकर यही करने वाला हूँ। बस ध्यान में रखो, जब जब तुम गिरोगे तुम्हें फिर से 1 मिनट मेडिटेशन से और 10 पुशअप से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे न्यू हैबिट्स को ऐड करके आगे बढ़ते जाना है। बस मेरे वीडियो का यही पॉइंट था। तुम्हारा ईगो तुमसे जो करने को कहेगा तुम्हें उसकी बात नहीं माननी है। तुम्हें चाहे कितना भी पुशअप्स करने की इच्छा हो या बहुत सारी हैबिट्स करने की इच्छा हो, तुम्हें छोटे चीज़ों से शुरुआत करनी है, फिर उसको बड़े बड़े हिस्से में लेकर जाना है। मैंने ये वीडियो असल में एक दूसरे क्रिएटर से इंस्पायर होकर बनाई है, क्योंकि मुझे ये वीडियो इतनी पसंद आई और इतनी मोटिवेटेड लगी कि उसी वीडियो की वजह से मैं आज ये वीडियो बना पा रहा हूँ। ओरिजिनल क्रिएटर का नाम है नीलेश और ये रही वो वीडियो। तुम इस वीडियो को एक प्रकार से कॉपी भी मान सकते हो, क्योंकि अभी मैं बिगिनर हूँ और मुझे टॉपिक चाहिए था, तो ये अच्छा लगा तो मैंने इसको कॉपी करके बना लिया। देखो, क्योंकि मैं चाहता था कि ये नॉलेज सबके पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास स्प्रेड हो। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं फालतू वीडियो नहीं बनाता, मैं वही वीडियो बनाता हूँ जिससे कि तुम अपने लाइफ में ग्रो करोगे। सो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।